हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2। काफी ऑलरेडी हम कल पढ़े थे, तो क्वेश्चन 1, 2, 3 कल खत्म हो चुका था। आज चालू कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन 4, 5 और 6। तो यदि आप उनको नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको देख लीजिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और आगे भी पढ़ेंगे इनको पढ़ने के बाद। ठीक है, तो यदि आपने पहले वाला नहीं देखा है क्वेश्चन 1, 2, 3 तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो कैसे करना होता है, यहाँ पे देखिए ये बोला है क्वेश्चन में कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों गुणांकों के बीच संबंध की सत्ता ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, दो चीजें करनी है। पहला नंबर तो जो बहुपद दिए हुए हैं, ठीक है, उनका शून्यांक ज्ञात करना है। फिर गुणांकों और शून्यांकों के बीच सत्यता की ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करते हैं, पूरा वीडियो तो अंत तक बने रहिएगा, एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगी। तो कैसे करना है, जैसे चौथा नंबर लेके चलते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब इन दोनों में क्या चीजें कॉमन लग रही है, इसमें देखिए 3 तो है नहीं। जैसे जो बहुपद का रूप होता है कुछ इस तरह से होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये द्विघात बहुपद का रूप है, द्विघात बहुपद का, जो कि मैं ऑलरेडी पहले बताया था द्विघात बहुपद क्या होता है, जिसमें सबसे बड़ी घात 2 होती है। तो इसमें सबसे बड़ी बात तो 2 है, लेकिन इस रूप में नहीं है, इस रूप में नहीं है। यानी ax स्क्वायर है, bx है, लेकिन c का मान इसमें नहीं दिया है। ठीक है, जब 2 ठो दे तो डायरेक्टली किया जाता है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 4 इधर है तो 4 इधर भी हो सकता है। कैसे, 4 के पारा में 8 आता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए ऐसे लिख सकते हैं, 4u स्क्वायर प्लस 2 गुणे 4u। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसका मतलब 4 इधर भी है, 4 इधर भी है, u इधर भी है, u इधर भी है, लेकिन u इधर 2 ठो है और u इधर 1 ठो है। क्यों 2 ठो है, क्योंकि स्क्वायर पे है। तो 4u को हम कॉमन ले लेंगे, यानी यहाँ से हम 4u को कॉमन ले लिया। तो जब 4u को कॉमन लिया तो 1 ठो u यहाँ पे क्या हो गया है, बच गया है। 1 ठो u यहाँ पर बच गया, 1 ठो u यहाँ पर बच गया है, प्लस अब यहाँ पर क्या बचा है, 2। इसके बराबर में 0 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 0। तो जब 0 मानेंगे तो ये जो 4u है बराबर के उधर साइड जाएगा। ध्यान से सुनिए, बराबर के उधर साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, u प्लस 2 इक्वल टू 0/4u। इस तरह से हो जाएगा 0/4u, यानी वो क्या हो जाएगा हमारा, 0 में 4u का भाग देंगे क्या हो जाएगा, 0। यानी 4u बराबर, ऐसे लिखेंगे, u प्लस 2 बराबर 0। तो u बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2, यानी 2 बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो एक ठो मान तो ये हो गया, दूसरा मान जो हो जाएगा वो u का मान हो जाएगा 0। ठीक है, जब कुछ नहीं है तो u का मान एक ठो 0 हो गया। तो एक ठो u का मान -2, एक ठो u का मान 0। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे करेंगे। तो क्या लिख रहा है, टी स्क्वायर माइनस 15। अब इस तरह की संख्या दिख रही है तो इसमें हम कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि इधर टी है तो इधर टी नहीं है, इधर 15 तो इधर 15 नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं इसमें, तो इसमें कुछ करना नहीं है। एक चीज आपको याद रखना है कि जब किसी संख्या पर, यहाँ पे एक देख लीजिए कि यहाँ पर ना एक फार्मूला बन सकता है कि टी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बन सकता है। इसका मतलब कि 15 तो कोई स्क्वायर है नहीं, तो इसको स्क्वायर बनाए कैसे। ठीक है, ऐसे समझिए, मान लीजिए कि फार्मूला हमको बनाना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। इस तरह का फार्मूला बनाना है, राइट। तो हम कैसे बनाएंगे, अब देखिए ए स्क्वायर के जगह पे तो टी स्क्वायर है, लेकिन बी स्क्वायर के जगह पे 15 है, यानी इसका तो स्क्वायर है नहीं, तो इसका स्क्वायर हम बना सकते हैं। कैसे, जब मान लीजिए कि 15 लिखा है तो इसका स्क्वायर बनाना है तो क्या करेंगे, रूट लगा के स्क्वायर कर देंगे, सिंपल सा है। अब जैसे ही रूट हटेगा तो स्क्वायर भी हटेगा, यानी इस जैसे ही स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट भी हट जाएगा, तो मतलब वही है। यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर, इस तरह से बन गया। अब देखिए इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग, अब ध्यान से देखिए, a का मान क्या है, इसमें t है, यानी a का मान कितना है, t, एंड b का मान कितना है, रूट का 15। अब इसी फार्मूले पे रखना है, a के जगह पे t रखना है और b के जगह पे
यानी b के जगह पे √15 रखना है। तो कैसे होगा ध्यान से देखिएगा। तो a प्लस बी यानी t प्लस √15, ठीक, a माइनस बी यानी t माइनस √15, इसके बराबर में 0 मान लेते हैं। देन अब बारी बारी से लेके चलेंगे, तो t प्लस √15 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस √15, ये हो गया, ठीक है। सेकेंड अब देखिए t माइनस √15 यानी t माइनस √15 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस है, यानी माइनस से बराबर उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो √15 हो गया। दो शून्यांक मिल गए हमें, क्या क्या मिला है, t बराबर √15 और t बराबर माइनस √15। अब सत्यता की ज्ञात करनी है, ठीक है। तो अब जांच कैसे करते हैं ध्यान से देखिए, लिखेंगे जांच। अब जांच करना है सत्यता की, तो दो फार्मूले होते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। दोनों फार्मूलों को ध्यान से याद रख लीजिएगा, एग्जाम में भी बहुत बार आता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा या अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब कैसे करना है ध्यान से देखिएगा। तो अब यहाँ पे हमें दो मान लें, यानी देखिए जो अल्फा का मान है उसको इसको मान लेंगे, यानी अल्फा का मान माइनस √15 को मानेंगे एंड बीटा का मान √15 को। चाहे तो आप उल्टा भी मान सकते हैं, कैसे, अल्फा का मान √15 और बीटा का मान इसको, यानी दोनों में से किसी एक को हम मानना है, ठीक है, दोनों को मानना है, कोई भी मान सकते हैं। तो चलिए मान लेते हैं, माना अल्फा बराबर √15 एंड बीटा बराबर माइनस √15, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करना है, इसी के रूप में लिखना है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी क्या हो जाएगा √15, यानी हो जाएगा √15 माइनस √15 बराबर माइनस बी बाई ए। इसका मतलब क्या हुआ माइनस बी बाई ए। माइनस बी का मान इसमें कैसे पता चलेगा, देखिए बी, अब अल्फा बीटा का मान तो हमें पता चल गया, अब बी और ए का मान कहाँ से मिलेगा, तो ए मान मिलेगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन जो दिया है उसको हम द्विघात बहुपद से तुलना करेंगे। द्विघात बहुपद क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ये द्विघात बहुपद है। अब इसका मतलब ये है कि जो स्क्वायर वाला होता है वो a का मान होता है और जो x वाला होता है b का मान प्लस अचर वाला c का मान। तो इसमें देखिए स्क्वायर वाला तो है, इसका मतलब a का मान तो है, b का मान इसमें नहीं है, c का मान है, c का मान -15। तो यहाँ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, a का मान कितना है, ध्यान से देखिएगा, a का मान जब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 एंड b का मान कुछ नहीं है तो 0, चूंकि इसमें पद ही नहीं है ना, जो पद ही नहीं है तो वो 0 हुआ और इसके बगल में कुछ नहीं है तो 1 हुआ, ठीक है। एंड c का मान कितना है -√15, इस तरह से। अब इसी से हम यहाँ से मान रखेंगे, ओके। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, माइनस बी, यानी फार्मूला में क्या है माइनस है, तो b का मान तो 0 है, तो a का मान हम 1 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए √15 में से √15 घट गया बराबर 0 हो गया, तो ये दोनों इक्वल आ गया, ये हमारा जांच हो चुका। अब सेकेंड नंबर इसको लेकर चलेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है c/a। अब बताइए अल्फा का मान कितना है √15 गुणे बीटा का मान कितना है -√15, ठीक है, इस तरह से है, माइनस में है, बराबर c का मान क्या है, c का मान -15 एंड a का मान 1। अब क्या होगा कि जब दोनों संख्याएं सेम सेम हो, जैसे √15 √15 √2 √3 √3, तो जब गुणा होता है तो रूट हट जाता है, ठीक है। तो जैसे ही गुणा हो जाएगा तो रूट हट जाएगा, माइनस वाला रह जाएगा, तो -15 बराबर 1 का भाग दिया तो -15, यानी ये दोनों सेम सेम आ गया, और जब सेम सेम आ जाएगा तो हमारा जांच सही है, ठीक है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके। अब देखेंगे 4वां क्वेश्चन, इसको कैसे करना है, तो इसमें देखिए ये बहुपद के रूप में है, द्विघात बहुपद के रूप में लिखा हुआ है, यानी ध्यान से देखिएगा, तो ax² प्लस bx प्लस c इसी रूप में है ना, ax के जगह पे 3x² है, bx की जगह पे x है और c की जगह पे -4 है। जब ये पूरा दिया हो तो फिर ऐसे नहीं कर सकते, इसको हम गुणा करेंगे, क्या करेंगे गुणा, यानी ध्यान से देखिएगा इसको रफ कार्य में किया जाता है, ऐसे नहीं कि जहां पे आप सवाल सॉल्व कर रहे हो वहां पे नहीं करना है, रफ कार्य में करना है साइड में, ठीक है। क्या करना है ध्यान से देखिएगा, 3x² और -4 इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, कहाँ करेंगे रफ कार्य में,
यानी 3x² गुणे माइनस का 4। अब क्या हो जाएगा, 4 3 12, माइनस है तो माइनस 12x²। ठीक है, ये आ गया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, शुरू वाला और लास्ट वाले का आपस में गुणा करना है। कहाँ, रफ कार्य में। ठीक है, अब जो संख्या आएगी गुणा करने के बाद उसको चेक करना है कि वो कौन कौन से पहाड़ा में आती है। अब 12 किस किस के पहाड़ा में आता है, 3 गुणे 4 बराबर 12, 6 गुणे 2 बराबर 12, 12 एकम 12, इतने पहाड़ा आता है। और कोई पहाड़ा है क्या जिसमें 12 आता है, नहीं आता। तो 3 चौको 12 होता है या 4 तिया 12 होता है, मतलब वही है 6 दूना 12 या 2 छक्का 12, 12 एकम 12। ठीक है, तो अब इसमें से देखो, अब इन तीनों में से हमें वो चूज करना है जिसको जोड़े या घटाए। तो माइनस एक्स आना चाहिए। ध्यान से देखिए, जोड़े या तो फिर घटाए, कुछ भी कीजिए, लेकिन आना कितना चाहिए, माइनस एक्स। कैसे आएगा, अब देखते हैं। 12 प्लस, इसमें अगर इसको लेके चलेंगे तो क्या करेंगे, अगर 12 को जोड़े तो 13 हो गया, और 12 में से एक घटा दिए तो 11 हो गया, यानी माइनस एक्स नहीं आएगा। जिसमें एक आएगा उसमें माइनस एक्स आएगा। ठीक है, जिसमें माइनस एक आएगा। अब देखते हैं इनको, 6 प्लस 2 करेंगे तो 8 आएगा, 6 माइनस 2 करेंगे तो 4 आएगा। इसमें भी नहीं आ रहा है माइनस एक, आना कितना चाहिए, माइनस एक। अब इसको लेते हैं, तो 3 प्लस 4 करेंगे तो 7 आएगा, और 3 माइनस 4 करेंगे तो माइनस एक आएगा। तो किस में आ रहा है, इसमें। तो इसको लेकर चलेंगे, जिसमें माइनस एक आ रहा है उसी में माइनस एक्स आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3x², इसको पूरा लिख देंगे और यहाँ पे लिखेंगे माइनस। अब ये जो लिखा है ना, इसी को लिख देंगे 3x प्लस 4x माइनस 4। इस तरह से एडजस्ट हो गया। आई होप यहाँ तक अगर आप समझ गए होंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों में देखिए 3x है, तो 3x को क्या ले लेंगे, कॉमन। तो एक तो x बच जाएगा, x² है तो माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस। अब इधर दोनों साइड 4 है तो 4 को कॉमन ले लिए, तो क्या बचा, x माइनस 1। अब ये देखिए, ये दोनों सेम सेम हो जाएगा तो समझ लीजिएगा कि आंसर हमारा सही आने वाला है। ठीक है, दोनों सेम सेम हो गया। अब इन दोनों में से कोई एक ठो लिखेंगे, यानी x माइनस 1 एक ठो लिख दिए, और एक ठो इसके साथ जोड़ के, यानी 3x प्लस 4। अब इसके बराबर में क्या मान लिया, 0। तो x माइनस 1